बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था यानी कि बूढ़ी अवस्था। जब लोग वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो उनकी उस अवस्था को कहते हैं वृद्धावस्था या वृद्ध अवस्था। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। 20वीं शताब्दी के युग चेता और प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद्र द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी में मानवीय करुणा और भारतीय समाज में व्याप्त वृद्धों की उपेक्षा का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, कारुणिक चित्र यानी कि दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। भारतीय परिवारों में वृद्धों की उपेक्षा कोई नई बात नहीं है। आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा और तिरस्कार झेलने वाली वृद्ध पीढ़ी की सामाजिक समस्या को उठाए जाने के कारण यह कहानी वर्तमान संदर्भों में भी बहुत प्रासंगिक हो उठी है। बच्चों, वर्तमान संदर्भों में प्रासंगिक हो उठना यानी कि आजकल भी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं जहां परिवारों में बड़े बूढ़ों का क्या करी जाती है, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है, यानी कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये कहानी यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रासंगिक हो जाती है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बच्चों, पुनरागमन यानी कि पुनः आगमन, यानी कि लोग जैसे ही बूढ़े होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, छोटे बच्चों जैसे। बूढ़ी काकी में जिह्व स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। तो बच्चों, जिह्व स्वाद यानी कि जीभ का स्वाद, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। यानी कि जैसे बच्चों को उनकी मनपसंद की चीज़ नहीं मिलती है या फिर जिस समय उनको खाने का मन करता है उसमें उन्हें खाना नहीं मिलता है, तो बच्चे क्या करते हैं, रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार वह बूढ़ी काकी भी रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बच्चों, कालांतर यानी कि एक बहुत लंबा समय बीत चुका था उनके पति की मृत्यु को। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी कि बेटे क्या थे, बेटे भी जवान, बेटों की भी उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यानी कि सब्जबाग यानी कि जो केवल दिखावटी थे, वहाँ असलियत में कुछ और ही चीज थी। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी अनुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सदचेष्टा को दबाए रखता था। बच्चों, विशेष व्यय यानी कि कोई विशिष्ट खर्चा, इसका डर उनकी
चेष्टा यानी कि उनकी जो अच्छी इच्छा होती थी उसको दबा देता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो आग बबूला और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। आग बबूला होना बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। पूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, अनुराग यानी कि किसी से उसे प्रेम था, तो किससे था? वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार यानी कि यहीं पे उसको क्या मिलती थी? सुरक्षा मिलती थी। उसको ऐसा लगता था कि यही मेरी रक्षा हो सकती है। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। लोलुपता यानी कि लालच के कारण, क्योंकि जब वो बूढ़ी काकी के साथ बैठ कर के खाती थी तो उसको कुछ भाग बूढ़ी काकी को भी देना पड़ता था, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति क्या हो गई थी उन्हें? सहानुभूति। शाम का समय था। बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। बच्चों, विस्मयपूर्ण नेत्र यानी कि आश्चर्य से भरी हुई आंखें। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वह वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेज पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे यानी कि उनको इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उदासीन होना जब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिष्ठा यानी कि अपनी इज्जत के प्रतिकूल समझना यानी कि उसके खिलाफ समझते थे, प्रतिष्ठा के प्रतिकूल। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बच्चों, क्षुधावर्धक यानी कि जो भूख को बढ़ा दे, क्षुधावर्धक भूख को बढ़ाने वाली खुशबू चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वे रो न सकी। आह, सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के हिलाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। बच्चों, रोटियों के हिलाले पड़े हैं यानी कि क्या हो गया है, मुझे रोटियाँ ही जब बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं तो पूड़ियाँ तो भरपेट कैसे मिल सकती हैं। यह विचार कर उन्हें रोना आया।
कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, यानी कि वे एकदम चुप हो गई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं, कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कार्यभार से उद्विग्न होना यानी कि उसको जितना भी कार्यभार उसको सौंपा गया था उससे वो परेशान हो रही थी। उद्विग्न होना, कभी इस कोठे में आती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है बच्चों? विलंब यानी कि कितनी देरी है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। तब तक हम क्या कर लेते हैं, कुछ गाना बजाना कर लेते हैं। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का आभास न कर पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगी कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। धैर्य यानी कि तब तक धीरज नहीं हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, किंतु बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाई फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, यानी कि क्या कर रही है, हमारा नाम को बदनाम कर रही है। नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां और संपूर्ण विचार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब किनारे का कोई वृहद खंड टूट कर गिरता है,
बच्चों वृहत खंड यानी कि एक बहुत बड़ा खंड, विस्तृत खंड यानी कि उसका बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया था। आंगन में पत्तल पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण और उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब न खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों की दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। दीर्घाहार यानी कि वो बहुत लंबे समय तक क्या कर रहे थे, खाना खाने में ही लगे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर ही रही थी कि मैं कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतर गया यानी कि सबके सामने मेरी क्या हो गई, इज्जत ही उतर गई। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न खाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी यानी कि बुलावे का इंतजार करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। बच्चों, रुचिकर सुवास यानी कि ऐसी सुगंध जो क्या हो, बहुत रुचिपूर्ण हो, और धैर्य परीक्षक यानी कि जो उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो। उन्हें एक एक युग के समान मालूम होता था। रुचिकर सुवास बढ़ी होंगी। अब मेहमान खा गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियां को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। बच्चों, मिथ्या कल्पना करना एक ऐसी कल्पना जो झूठ हो, उसको कहते हैं मिथ्या कल्पना। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन, निर्दयी यानी कि जिसको दया नहीं आती है, ऐसा महाजन अपने किसी
बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है। टेंटुआ पकड़ना यानी कि उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, अज्ञान पर, बच्चों दीनता यानी कि उनकी गरीबी पर, दीन स्थिति पर, और अज्ञान पर किसी को करुणा ना आती थी, यानी कि किसी को भी उन पर दया नहीं आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर हो रहा था यानी कि उसको क्या हो रहा था? अब धीरज नहीं रह रहा था। अब उसको क्या हो गया कि मैं कैसे अपनी काकी के पास जाऊं और उनको ये पूड़ियाँ खिलाऊं। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भाई के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। बच्चों, मूर्छित हो गई यानी कि वो क्या हो गई? बेहोश हो गई थी। जब वे सचेत हुई यानी कि जब उनको चेतना आई, यानी कि जब वो होश में आई, तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ही न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिराना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हीं पूड़ियों के लिए।
इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। बच्चों, पत्थर का कलेजा यानी कि उनका क्या, कठोर हृदय क्या हुआ, न पसीजा, यानी कि उनके इस कठोर हृदय में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं आई। सबको सिखाया, मेरी बात तक न पूछी। अब तक ही नदी, जब अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी कि भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है, बच्चों, संतोष सेतु यानी कि संतोष का पुल, सेतु यानी कि पुल जब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिचित हो जाता है। यानी कि जो इच्छा का भाव है उसको भी हम पहचानते नहीं हैं। अपरिचित यानी कि उसको भी हम पहचान नहीं पाते हैं। मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदांध बनाता है। मदांध यानी कि मद में अंधा, अपने घमंड में अंधा होना मदांध कहलाता है। काकी का धीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया। बच्चों, दीन यानी कि गरीब, क्षुधातुर भूखी, हतज्ञान यानी कि ज्ञान से च्युत। उनका क्या था, विवेक का भी क्या हो गया था, बूढ़ा होने के कारण ज्ञान भी जाता रहा था, ज्ञान का भी नाश हो गया था। ऐसी बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। भक्षण करना यानी कि खाने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता और सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम सत्य है। बच्चों, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम सत्य है। यानी कि आपकी जो तृष्णाएं होती हैं वो क्या होती हैं, खत्म नहीं होती हैं। आपको जो करना है वो करना ही है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। यानी कि उनका बुढ़ापे में ध्यान केवल और केवल खाने पर ही सीमित हो गया था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई से इधर उधर झांकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्रह्माणी दूसरों को जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था।
पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। बच्चों, पतित यानी कि ऐसा कर्म जो हमें पतन की ओर ले जाए, और निकृष्ट यानी कि सबसे घटिया काम। तो ऐसा वो बुढ़िया कर रही थी क्योंकि वो मेहमानों की जूठी पत्तल चाट रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है। भारी चूक हुई है यानी कि बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। बच्चों, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे यानी कि क्या, आसमान पर तारे आ गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई थाली सजी हुई हो और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा। कंठावरुद्ध यानी कि कंठ जब अवरुद्ध होने लगे, यानी कि गले में से कैसी आवाज आ रही थी, रुक रुक कर आवाज आ रही थी। काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। बच्चों, सदिच्छाएं यानी कि सद इच्छा, अच्छी इच्छा, यानी कि वो रूपा के लिए क्या कर रही थी, भगवान से आशीर्वाद ही दे रही थी, भगवान से उसके लिए अच्छा ही मांग रही थी। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी यानी कि उस आनंद में वो खो गई थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो उन्होंने एक वृद्धा के जरिए एक मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है, जिसको भरपूर भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता था। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।